सो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग जी। और कैसे हैं आप सभी के सभी? होप आप वेल एंड गुड होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी न्यू ईयर। और इस 2024 में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके भी सपने कुछ बड़े होंगे और आपने कई सारे अपने ड्रीम्स बनाए होंगे। और जैसे कि आपने 2023 में अपने कई सारे ड्रीम्स बनाए होंगे और उन पे एफर्ट्स भी किया होगा, मेहनत भी किया होगा। अगर आपके वो ड्रीम्स 2023 में अगर आप अपने ड्रीम्स को अगर देखा जाए तो 50% या फिर 70% अगर आपने क्वालिफाई किए, अगर आप टोटल अचीव नहीं कर पाए हो तो डोंट वरी। अगर इस 2024 में आप फुल एफर्ट्स फुल मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। और अगर आपने आज इस मीटिंग को एंड तक अटेंड कर लिया ना तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आज आप एक ऐसी लर्निंग लेके जाने वाले हो। बाकी आपको लगेगा कि यार अगर इन चीजों को अगर हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो शायद मैं इस 2024 में कुछ बड़ा कर सकता हूं। ओके। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप उनको अपने डेली बेसिस लाइफ में डेली बेसिस इंप्लीमेंट में अगर आपने उतार लिए तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम कमल किशोर राजपूत है और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट भिंड से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मैंने इस फॉरएवर इंडस्ट्री में 2 साल पहले अपनी करियर की शुरुआत की थी, 2 से ढाई साल पहले। और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पिताजी किसान हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं और बहुत ही एक लोअर क्लास फैमिली से हूँ। तो मैंने देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से निकला हूँ, तो वो सारी प्रॉब्लम फेस की हैं जो एक लोअर क्लास फैमिली में होती हैं। तो अपने करियर को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था, सोचता था यार कुछ करना है लेकिन समझ नहीं आता था क्या करूं। तो कहीं ना कहीं मैंने इससे पहले मेरी 2019 में 12th कंप्लीट हुई थी और 12th के साथ साथ मैंने प्रॉब्लम को फेस किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट की। फिजिकली अच्छा था, आर्मी की तैयारी की, 1.5 साल मैंने कंटिन्यू आर्मी की तैयारी की। और उसके साथ साथ मैं कहीं ना कहीं अपने खर्चों को लेके अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो कहीं ना कहीं लगता था यार कुछ करना चाहिए लेकिन समझ नहीं आता था क्या करूं। तो फाइनली मैंने गांव में एक कोचिंग ओपन की और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, 1 से लेकर 10 तक बच्चों को। मैंने कोचिंग ओपन की, 1.5 साल मैंने कोचिंग को कंटिन्यू रन किया। और 1.5 साल में मैं कम से कम 5 6 7 8 हज़ार रुपये आराम से मंथली कमाया करता था। तो 1.5 साल मैंने कंटिन्यू करने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया था कि भाई इससे हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। तो फाइनली मैंने सोचा कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे एक दिन मुझे अपने अपलाइन अपने सीनियर से कांटेक्ट हुआ और मैंने अंडरस्टैंड किया, मैंने स्टार्टअप किया। और दोस्तों, मुझे राइट 2 से ढाई साल हो गई हैं और 2.5 साल के अंदर मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे बहुत सारी अचीवमेंट ली। ओके। और सारी चीज अचीवमेंट लेने के बाद आज एक अच्छा पैसा कमाया, तो लग रहा है कि मतलब आज मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सर मुझे भी आपकी तरह लाइफ में कुछ बड़ा करना है और मुझे भी कुछ अपनी लाइफ में यूनिक करना है और मैं भी कामयाब होना चाहता हूं, अगर आप जैसे हुए इस प्लेटफॉर्म पे काम करके वैसे मैं भी कामयाब होना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आज मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं उनको पॉइंट को अच्छे से आप अपने डायरी में नोट करो, उस चीज पे इंप्लीमेंट करना आपको। जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊं आपको, तो सबसे पहला पॉइंट है विजन। दोस्तों, किसी भी चीज में सबसे पहले आपका विजन, कामयाब होने के लिए आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको मेहनत करनी है, एफर्ट्स करनी है तो क्यों करनी है। जो भी मेहनत, जो भी एफर्ट्स, आपको क्यों करना है। तो सिंपल चीज, आपका अगर विजन क्लियर है ना कि मुझे मेहनत इसलिए करनी है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में अगर मुझे कार लेनी है या मुझे एक अच्छा घर लेना है या फिर मुझे एक अच्छी ऑफिस लेनी है या फिर मुझे अपने पेरेंट्स को हेल्प करनी है, तो आपका जो भी विजन है ना, आपका मेहनत करने के लिए मन या दिल तभी करेगा जब आपका विजन क्लियर हो। सिंपल चीज है। तो आपका अगर विजन क्लियर है और विजन विजन अगर आपका अच्छा है ना और विजन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको मेहनत करने में मजा आएगा। मेहनत अगर आप प्रेशर में नहीं करोगे, फिर मेहनत करने में आपको क्या आएगा, मजा आने लगेगा। और जब मेहनत करने में जब मजा आने लगता है ना तो सक्सेस और कामयाबी आपको बड़ी जल्दी मिलती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी विजन पे
अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, तो सिंपल चीज है कि आप एक गोल बनाओ, एक टारगेट बनाओ। क्योंकि हमने 2024 की शुरुआत हुई है, और 2024 की शुरुआत में अगर आप एक अपना गोल, एक टारगेट नहीं होंगे, तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा। तो सिंपल चीज है, कम से कम टारगेट लो। आपने भी एक नाम बहुत देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आप एक टारगेट लो, और वो टारगेट आप लो अपना 30 डेज का, 60 डेज का, अगर मैं बोलूँ तो आप 75 डेज का टारगेट लो। और 75 डेज में आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप अपना एक रूटीन बनाओ। और उस रूटीन पे आपको एफर्ट्स, मेहनत दबा के करनी है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने उस पर 75 डेज पे अच्छी से एफर्ट्स, अच्छी से मेहनत की, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। देखो, आज मेरी सक्सेस देख के आप लोग, या फिर जितने भी लोग हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो आप देखते हैं कि लोग किसी की लाइफ को लेके एक्साइटेड तो बहुत होते हैं। मतलब उनको लगता है यार मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, यार इसकी इसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, इसको पैसा बहुत अच्छा आता है, ये अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। पर उनकी लाइफ को देखकर इतना खुश नहीं होना है कि भाई उनको देखो कि उन्होंने उस जीरो लेवल पे क्या किया था, उन्होंने कितने एफर्ट्स किए थे। तो अगर आप उस चीज को देखोगे कि भाई जब वो आपकी लेवल पे था, तो उसने क्या एफर्ट्स किए थे, क्या मेहनत की, तो आपको सिंपल तरीके से समझना है। आपको वो रूटीन, वो जो 75 का जो आप बनाओगे, उस पर दबा के एफर्ट्स करनी है। क्योंकि जो आपका जो समय है ना, ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो सिंपल चीज है, आपका जो मोटिवेशन, अगर देखो, अगर मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, या फिर आपके जो भी सीनियर, आपके घर वाले कितने मोटिवेट करें, तो उससे मोटिवेशन से कोई, ऐसी चीज है कि एक नशे जैसी, है ना। अगर अभी आपको अगर मोटिवेट केयर कर दिया जाए, अगर आपको अभी गाइड कर दिया, तो आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन एक नशा है ना। जब तक है तब तक अच्छा है, तब तक गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, जब तक उतर गया तब तक फिर कुछ नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, आपके अंदर आपका मोटिवेशन है आपके पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स के हालात, आपकी सिचुएशन, उनकी सिचुएशन देखकर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का, तो समझ लो आप एक, अपने ड्रीम्स आपके कुछ नहीं है। क्योंकि एक रियल मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपके अंदर कभी भी काम करने का मन नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है यार ये काम ऐसा है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो सिंपल समझो, उस समय थोड़ी सी आंखें बंद करके एक बार अपने पेरेंट्स के हालात देखो, एक अपने बार अपनी मदर के हालात देखो, कि भाई इस समय वो क्या कर रहे होंगे, और उन्होंने कितना हार्ड वर्क करके आपको इतना बड़ा किया है। तो सिंपल चीज है। और आपका दूसरा दूसरा मोटिवेशन होता है आपके सपने, आपके ड्रीम्स। देखो, जितना भी बड़ा सोच पा रहे हो ना, बोलते कि सर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाता हूँ, या फिर मैं अपने आप को एक काम के प्रति सीरियस नहीं रख पाता हूँ, या फिर मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाता हूँ, तो सिंपल चीज है कि आप अभी, आपके सपने ना जो भी है ना, वो बहुत छोटे हैं। क्योंकि आपको अपने करना पड़ेगा, आप थोड़ा बड़ा कैलकुलेट करो, बड़ा सोचो। क्योंकि अगर आप जितना आप कर रहे हो, उतना ही आप सोच रहे हो, तो फिर कभी भी आप के अंदर एक मोटिवेशन नहीं जागेगा। तो सिंपल चीज है कि आपको करना क्या है, आपको भी जो भी ड्रीम है ना, जो भी सपने हैं, वो थोड़ा बड़ा बनाओ, कि अच्छी कार, एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छे ट्रिप। तो वो सारी चीजें आप थोड़ा एक्स्ट्रा बनाओ, जिसको आपको मेहनत करने में दम लगे, जान लगे। तो अगर आपके ड्रीम्स या सपने जो बड़े होंगे ना, तो आपको जान लगेगी, आपकी मेहनत लगेगी, आपके एफर्ट्स लगेंगे कि भाई इसको करना है। तो आपको खुद समझ नहीं आया कि भाई हमें कब बैठना है, कब सांस लेनी, कब खाना खाना है, कब मेहनत करनी है। क्योंकि मेहनत में अपनी कामयाबी के लिए आप इतने बिजी हो जाओ, आप इतने बिजी हो जाओ कि आपको खुद ना पता चले कि भाई हमने कब खाना खाया, कब ना आया। क्योंकि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, कोई भी गोल, कोई भी टारगेट ऐसे ही हिट नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर दबा के मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए 2 साल के अंदर मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज्यादा मेहनत की है। क्योंकि मैं कभी कोई समय देकर काम नहीं करता हूँ। अगर मुझे पता है मुझे काम करना है, और मुझे एफर्ट्स करना है, तभी मेरे जो भी लेवल है, तभी मेरे जो भी क्वालिफाई होंगे। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, मेहनत नहीं। अगर देखो आप मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे, तभी आप एक अच्छा पैसा आएगा, तभी आगे वो अच्छी अपनी लाइफ लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर पाएंगे। तो सिंपल चीज है, आपकी मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक टारगेट का भी बनाते हैं आप, 60 डे का या 75 डे का, मैं तो ये बोलूंगा 75 डे का एक टारगेट बनाओ। और कोई भी चीज है, अगर आप किसी भी चीज में कामयाब होना चाहते हैं, तो सिंपल चीज है, मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी सिस्टम है ना,
आप अपने सिस्टम को कभी मत भूलना। अगर आपको जितना भी कामयाब होना है, अगर आप अपने सिस्टम को भूल जाते हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आपका सिस्टम यह बना हुआ है, तो आप अपने सिस्टम को फॉलो करके काम करो। कभी भी सिस्टम से कभी नहीं भटकना है। तो सिस्टम को फॉलो करके अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। क्योंकि आज मैं जितने भी मेरी सक्सेस देख पा रहे हो, अगर आप मैं जितना भी सक्सेस हूँ, अगर मैं आज जो भी मेरी लेवल है यहाँ पे, जो भी मेरा चेक है, तो मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया है। और मैं कभी भी अपने सिस्टम को या फिर अपने सीनियर के बाहर कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं जो भी मुझे बताया, जो भी मुझे गाइड किया गया, मैंने उस पर जान लगा दी है। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है, अगर आप इसको जितना अच्छे से फॉलो कर लोगे उतनी जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे और आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा भटक जाओ। तो कभी भी आप अपने सिस्टम को फॉलो करें और देखो, फिर आप अपनी ग्रोथ। सिंपल चीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिंपल चीज है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्स। देखो, सिंपल चीज है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको कैसे सेल्स करना है और कैसे एफर्ट्स करना है, कैसी मेहनत करनी है, तो आप अपने काम में ना परफेक्ट बनो, अपने आप को मजबूत बनाओ। जितने ज्यादा परफेक्ट हो, जितने ज्यादा मजबूत हो, उतना आप अच्छी ग्रोथ ले पाओगे, उतनी अच्छी आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। सिंपल चीज है। और एक चीज होता है, अगर आपको इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है ना, ग्रो, तो सिंपल चीज, आप नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं बता रहा हूँ ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर आप अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हो ना, तो बहुत अच्छी ग्रो कर जाओगे और बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो अपने आप को पहले तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, इस पॉइंट को नोट करना। अगर आपको जितना भी ग्रो करना है, अगर आपको कामयाब होना है, एक अच्छा लीडर बन के अपने आप को उभारना है, तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। सिंपल चीज है। तो अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रो करोगे, बहुत अच्छा पैसा भी, बहुत अच्छे लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। सिंपल चीज है। ठीक है। कभी भी, अगर आपको मैं एक चीज बोलूंगा, आपको कभी भी आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता है। कभी भी आपको जो भी चीज पानी है, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता है, आपकी चाहत के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप जो भी चीजें, आपकी जरूरत है, आपकी है कि कार लेना, आपकी जरूरत है आपके घर में कि एक बाइक होनी चाहिए, आपकी जरूरत है आपके घर में एक अच्छा, आपके पास एक अच्छा घर नहीं तो आपको एक अच्छा घर होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी चीज है कि जरूरत के हिसाब से नहीं मिलती है, मिलती है सिर्फ आपकी चाहत के हिसाब से। तो मैटर करता है आपकी चाहत क्या है। अगर आपकी चाहत है कि मुझे ये सपना है, मुझे ये सपना पूरा करना है, मुझे मेरे ये ड्रीम्स है, अगर मुझे ये कार लेनी है, अगर मेरा ये घर है, मुझे ये घर लेना है, तो आपकी चाहत और चाहत के पीछे आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स खड़े होने चाहिए। अगर आप अपने मेहनत में कमी छोड़ रहे हो, तो कभी भी वो आपकी चाहत एक चाहत बन के रह जाएगी। तो जरूरत के हिसाब से कभी भी कुछ नहीं मिलता है, आपको मिलता है आपके एक चाहत के हिसाब से। तो आपकी चाहत के पीछे आप कितने पागल हो, और आप चाहत के पीछे आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहत के पीछे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो सिंपल चीज है, आज मैंने अपने आप को यहाँ पे लेके आया हूँ, और मैं अगर अपने आप को सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूँ, तो समझ लो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया है, अपने ऊपर मेहनत की है। और सिंपल चीज, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो सिंपल चीज है कि मैंने कभी भी किसी गोल को अगर बनाया ना, उसके लिए जान लगाई, उसके लिए मैंने जान लगाई, मैंने दबा के एफर्ट्स किए, मेहनत की है। तो आपको अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए जान लगा देनी चाहिए। क्योंकि देखो, आपका सीनियर आपको गाइड कर, आपका मेंटोर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपकी कामयाबी के लिए, आपको अपनी कामयाबी के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। तो सिंपल चीज है, कभी भी अपने टारगेट से भटकना नहीं है, और आप मेहनत करो, एफर्ट्स करो। और मैं देखता हूं कि ज्यादातर आज अपने पेरेंट्स को देखो, आपको मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि आज जो एजुकेशन सिस्टम है, और वो एजुकेशन सिस्टम आप सिंपल चीज देख रहे हैं कि एक हमें क्या किया जा रहा है, आज हमें क्या किया जा रहा है, एजुकेशन, मैं एजुकेशन सिस्टम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमें कहीं ना कहीं, आज हम फिजिकली तो क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। फिजिकली तो हम आजाद हैं, लेकिन हम मेंटली कहीं ना कहीं आज भी हम आजाद नहीं हो पाए हैं। क्योंकि हमें जो सिखाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्या सिखाया जा रहा है, हाँ जी, हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जा रहा है, हेलो, क्या सिखाया जा रहा है,
क्योंकि हम देखो हमारा हक है कि हम अपने हिसाब से चलें, अपने हिसाब से वॉशरूम जाएं। हमें अपने घर में कभी किसी को पूछना पड़ता है क्या है मैं गो टू टॉयलेट, लेकिन हमें एक एजुकेशन सिस्टम में सारा कुछ पूछ के चलना पड़ता है। अगर छुट्टी भी लेनी तो पूछ के लेके लेनी पड़ रही है, अगर कुछ भी करना पड़ रहा है ना तो पूछ के। वही अगर सिस्टम को फॉलो करते चले जाते, वही अगर हमारी जॉब लग जाती है तो वहां पे भी हमें वही सारी चीजें पूछ के करनी पड़ती है। तो सिंपल चीज है, अगर हमारे सिस्टर की शादी तो वो भी हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है, सारी चीज पूछनी पड़ रही है, सारी चीज हमें छुट्टी मिलेगी तो हम आ पा रहे हैं घर पे। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम है, इसको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने माइंडसेट को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीनी है। किस तरीके से जीनी है? अपने तरीके से। मुझे इस सिस्टम में सबसे बेस्ट चीज लगती है, और मेरे अंदर सबसे बेस्ट मोटिवेशन यही से आता है कि मैं जिस सिस्टम में हूं ना, मैं जिस सिस्टम में हूं ना, मुझे यहाँ पे एक टाइम फ्रीडम है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम है। क्योंकि आप कभी भी अगर आपको लाइफ में अच्छा पैसा कमाना है, लाइफ में अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो भाई आपको पैसिव इनकम पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मार्केट में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस, हाँ जी, एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक, मतलब आपको इनकम दो होती है, एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। तो अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको पैसिव इनकम पर काम करना पड़ेगा। किस इनकम पर? पैसिव इनकम पर। मार्केट में आप अगर कुछ भी अच्छा पैसा लगा लोगे, बहुत सारा पैसा लगा दो, तो आपको एक दुकान खोलोगे, एक शोरूम खोलोगे। अगर आपको मैं आपको 10 लाख रुपए दूं तो आप एक बड़ा सा शोरूम खोलोगे। क्या खोलोगे? एक बड़ा सा शोरूम खोलोगे। और उस शोरूम में आप पैसा कब आएगा आपको? जब आप अपनी दुकान को ओपन करोगे तभी आपके पैसा आएगा। सुबह 9 बजे अपना शटर ओपन करोगे आपको पैसा आएगा, 9 बजे बंद कर दोगे पैसा आना बंद। सुबह 9 बजे अगले दिन जाओगे पैसा आएगा, और अपनी दुकान बंद की पैसा आना बंद। तो इस सिस्टम से आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, कितनी मेहनत करो, लेकिन आपके पास अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको पैसिव इनकम पर काम करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम आप जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो आज सब पैसिव इनकम पर काम कर रहे हैं। तो पैसिव इनकम मतलब एक सिंपल चीज है कि पैसिव इनकम पर अगर आपको काम करना है तो आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपके पास एक अपना नेटवर्क होना चाहिए। आज जितने भी रिचेस्ट लोग हैं सब अपना एक नेटवर्क बना के बैठे हैं, आज सब एक अपना नेटवर्क बना के बैठे। तो आपके पास एक अपना नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास एक अपना नेटवर्क है और उस नेटवर्क के थ्रू आप एक अपना अच्छी टीम बनाते हो, और अपनी टीम के थ्रू आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि टीम के थ्रू ही एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। चलो आपके शहर में कोई एक, कोई भी नाम है, अगर जैसे मान लो अगर राहुल नाम है, आपके शहर में एक राहुल है, उस राहुल की एक सिलाई की दुकान है, वो कपड़े सिलता है वो राहुल, ठीक है। और वो खुद दबा के एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है हाईली, लेकिन वो महीने में प्रॉफिट उसको कितना होता है? हाँ जी, वो अपना पूरा 100% देता था, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना होता है? 10,000 रुपए का। और उसके पास इतना सारा काम होता है, इतने सारा काम होता है कि अगर वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लेना, तब भी उसके पास 1 महीने का काम स्टॉक पड़ा रहता है। तो अब आप एक चीज समझना, अगर उस राहुल को अपने उसी शॉप से, अपनी उसी दुकान से अगर 50,000 रुपए कमाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, तो सिंपल चीज है, उस राहुल को अगर आप, उस राहुल को उसी शॉप से, उसी दुकान से 50,000 रुपये कमाना है, तो उसको अपनी दुकान में, अपनी शॉप में 4 पर्सन को हायर करना पड़ेगा। कितने पर्सन को? 4 पर्सन को। क्योंकि अगर वो फुल एफर्ट्स, फुल मेहनत कर रहा है तो वो कितना? 10,000 रुपये कमा पाता है। और वो 4 लोगों को हायर करता है, उनसे बोलेगा, अगर देखो अगर वो उनको 5,000 रुपये देगा तो उनसे बोलेगा भाई आपको हमारा इतना काम करके देना देना है, कम से कम वो उनसे 10,000 रुपये प्रॉफिट तो लेगा। कम से कम वो पर्सन अगर, राहुल अगर उनको हायर करेगा तो 10,000 पर प्रॉफिट तो लेगा। तो उनको अगर 5 लोगों को हायर करेगा या फिर 4 लोगों को हायर करेगा, तो अगर एक पर्सन से वो 10,000 रुपये बचाता है मंथ में, एक पर्सन से अगर वो 10,000 रुपये कमाता है, तो 4 लोगों से कितना कमाएगा? 40,000। और खुद के वो 10,000 कमा रहा है तो उसको महीने में कितने मिल गए? 50,000 रुपए। तो सिंपल चीज है, अगर आपको अपना बड़ा नेटवर्क बनाना है, अगर आपको अपना एक अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क सिंपल चीज है,
आप अपने बिजनेस को तभी एक अच्छे ग्रो पे ले जा सकते हैं जब आपके अंदर एक अच्छा जिद हो कामयाबी की, सक्सेस की। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप उसके पीछे भागोगे, एफर्ट्स करोगे, मेहनत मेहनत करोगे। तो सिंपल चीज है, आपके एफर्ट्स मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तो कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं है। अगर कोई आपको गलत बोलता है, अगर कोई सही बोलता है तो ठीक है, क्योंकि आपके गोल आपको पता है, किसी और नहीं। तो सिंपल चीज है, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि मेरे गोल मुझे पता था, मेरी घर की प्रॉब्लम मुझे पता था, और मेरे पेरेंट्स ने क्या देखा है, मेरे लिए कितना किया है, वो मुझे मालूम है, और किसी को नहीं। तो दूसरे लोग केवल सलाह देते हैं, आपका साथ नहीं। तो देखो आजकल लोग आपको बोलेंगे, आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग वो बोलेंगे, आप एक काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। तो सिंपल चीज है, मैं आपको बोलूंगा कि लोगों की बातें फिक्स नहीं होती। लोगों की कभी भी बातें फिक्स नहीं होती। लोगों का समय के अनुसार उनके शब्द बदल जाते हैं। क्योंकि मुझे भी लोग बहुत सारे बहुत गलत बोले कि ये क्या है, बेकार है, सारी चीज बेकार है। लेकिन मैंने उनको करके दिखाया, एफर्ट्स की, मेहनत की, 2 साल के अंदर मैंने रिजल्ट दिए, और मैंने अपनी सक्सेस से बताया। तो वही लोग आज क्या बोलते हैं कि मैं तो जानता था तो कुछ बड़ा कर सकता है। तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि देखो, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर ज्यादा आप कभी अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप आए हो। मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर आप मुझे देख पा रहे हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मैं आज एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, एक अच्छी लेवल पे हूँ, तो भाई मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैं कोई एक इंटेलिजेंट बॉय नहीं हूँ। मैंने कभी अपने स्कूल में, अपनी क्लास में कभी रिकॉर्ड, मैंने कभी भी अपने 60 नंबर से मैं प्लस लेके नहीं आया कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में। तो सिंपल चीज है, मेरी एक अपनी जिद है। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को एक लीडर के रूप में देखता हूँ, और मैं हमेशा अपने आप को जिस चीज में अगर मैं लेके गया हूँ, मैंने उस पर दबा के मेहनत की है। क्योंकि मुझे अगर कोई डायरेक्शन दिखा दे ना, मैं उस पर 100% मेहनत करता हूँ। अगर मुझे कोई डायरेक्शन दे दे, मैंने आर्मी के लिए मेहनत की थी, तो आर्मी के लिए मैंने जान लगा दी थी। क्योंकि मैं 1.5 साल के अंदर जो रेसर बना था, जो मैंने अपनी रनिंग बनाई थी ना, वो वाकई एक बहुत तगड़ी रेस थी, और बहुत तगड़ी अपनी रनिंग कर ली थी। अगर मैंने अपने आप को इसमें लेके आया, तो मैंने फॉरएवर में वो मेहनत की है, 2 ढाई साल के अंदर वो एफर्ट्स किए हैं, कि मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं कब नहा रहा हूँ, या फिर कब खा रहा हूँ, या फिर कब सो रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे सपने बड़े हैं, मुझे पता है मुझे इतना काम करना है, तभी मुझे इतना चेक आएगा। तो मैंने उसके लिए कभी भी मैं पीछे नहीं हटाऊं। क्योंकि आपके टारगेट आपको मोटिवेट करने चाहिए। आपकी फैमिली जो है ना, उनको देखो, और उनसे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। आपको एफर्ट्स, आपको मेहनत क्यों करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्सन आपको गाइड करने नहीं आएगा। क्योंकि आपकी सक्सेस आपके माँ बाप चाहते हैं, और कोई नहीं। आपकी सक्सेस आपके माँ बाप चाहते हैं, और कोई आपकी सक्सेस नहीं चाहता है। क्योंकि उनको तो लगता है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप अपनी कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, अगर आप उनके जैसा चलते रहो, उन्हीं की भीड़ में चलते रहो, तो सिंपल चीज है, वो आपको बेस्ट कहेंगे। अगर आप थोड़ा सा से अलग चलोगे, तो लोग आपको गलत बोले। तो सिंपल चीज है कि आपको अपनी कामयाबी के पीछे इतना पागल होना चाहिए कि लोग बोले कि भाई ये तो पागल हो गया। लोग बोले ये तो पागल हो गया। क्योंकि मैंने जो एफर्ट्स किए ना, मैंने जो मेहनत की, जितने भी कामयाब लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें दूसरों से मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने आप से मतलब है। उन्हें क्यों एफर्ट्स करना, उन्हें क्यों मेहनत करनी है, उनको पता है। उनको पता है। तो सिंपल चीज है, कभी भी मैं आपको बोलूंगा एक बात, कि अगर आपको एक अलग उभारना है अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि सर मैं वो पर्सन बनना चाहता हूँ जो मेरे पड़ोस में, जो मेरे रिलेटिव में, जो मेरे घर में कोई नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप वो बनना चाहते हैं जो आपके पड़ोस में, जो आपके रिलेटिव, जो आपकी फैमिली में कोई नहीं है, तो भाई आपको वो करना पड़ेगा जो आपके पड़ोस में, जो आपके रिलेटिव में, जो आपके फ्रेंड में, जो आपके घर में किसी ने नहीं किया, आपको वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर वही करते आओगे, जो आपकी फैमिली, जो आपके पड़ोस में, जो आपके रिलेटिव करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको अभी तक इन लोगों को मिलता आया है, या फिर आप अभी तक जो आपको मिला है, आपको वही मिलता रहेगा। तो आपको कुछ यूनिक करना है, तो आपको कुछ यूनिक डिसीजन लेना पड़ेगा, और यूनिक
एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप लाइफ में कुछ एक अच्छा ग्रो, एक अच्छी एफर्ट्स, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, तभी आप अपने आप को दे सकते हैं। सिंपल चीज। ओके। तो आपको मेहनत, सिंपल चीज है, मेहनत के पीछे अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन बनाओ। क्योंकि विजन, आज मैं अगर मैं कभी भी कमजोर पड़ता हूँ या फिर मुझे लगता है कि यार आज काम नहीं करता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ 2-4 दिन, तो मैं अपने सबसे पहले क्या करता हूँ, हाँ जी, सबसे पहले देखता हूँ कि जो भी मेरा सपना है, अगर मुझे पता है कि यार मुझे ये लेना है, तो मैं फटाफट उस वीडियो को देखता हूँ। अगर मुझे पता है यार मुझे ये वाली कार लेना है, तो फटाक से मैं उस कार को ओपन करता हूँ, उस वीडियो को देखता हूँ। अगर आपको पता है यार आपको एक अच्छा घर लेना है, अगर आपको पता है आपको एक अच्छा घर लेना है, तो आपको एक अच्छे घर की वीडियो देखो, क्योंकि आपको वहीं से मोटिवेशन आएगा कि यार मुझे क्या करना है। तो सिंपल चीज है, आप अच्छे से लग जाओ, एफर्ट्स करो, मेहनत करो, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बोलूं, हाँ जी, मैं आपको अगर चीज बोलूं, तो भाई सिंपल सी चीज है, आपके फ्रेंड एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके कई सारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, वो चाहते कि तुम कामयाब हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे ज्यादा कामयाब हो जाओ। वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा कामयाब हो जाओ। तो देखो, आपके रियल सक्सेस आपके माँ बाप चाहते हैं, और आपको अपनी कामयाबी के लिए पागल होना चाहिए, इतने पागल हो कि आपको उसके अलावा और कुछ ना दिखे, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखो, मेहनत ही है जो आपको आगे पहुंचा सकती है ना, और एफर्ट्स ही हैं जो आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। क्योंकि बाहर वाले केवल आपकी राह देख रहे हैं कि आप कब फेल हो और कब वो ताने मारे। क्लियर है? क्योंकि बाहर वाले तो एक राह देख रहे हैं। क्योंकि देखो, सिंपल चीज है, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने जो एफर्ट्स किया है ना, क्योंकि एक किसी भी बंदे के सक्सेस के लिए, किसी बंदे की अगर कामयाबी देख रहे हो, तो उसने उस कामयाबी के लिए वो जरूर रोया है। तो सिंपल चीज है कि आप एफर्ट्स, एक मेहनत उस कदर करो कि आपको कुछ ना दिखे। क्योंकि किसी भी सक्सेस के पीछे वो दर रात दर रोया और उसने दबा के मेहनत की है। और कभी भी आपको किसी भी सेक्टर में अगर कहीं पे भी कामयाब होना है ना, तो पहले आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास जो ढेर सारे ऑप्शन है, मल्टीपल, उन ऑप्शन को खत्म करो। अगर आपके पास जब तक ऑप्शन होंगे ना, तब तक आप एक चीज में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मैं एक आर्मी की तैयारी कर रहा था और टीचिंग भी करता था, तो मैंने सबसे पहले इस चीज में डिसीजन लिया अपने स्टडी के साथ साथ। तो मैंने उस चीज को देखा कि भाई मेरा एक स्टिक फोकस नहीं बन पा रहा, तो मैंने फोकस, मेरा जो ध्यान था वो मेरा हमेशा आर्मी की तरफ रहता था, मतलब एक रनिंग की तरफ रहता था। तो मैंने हमेशा उस चीज को डिस्ट्रैक्ट समझा, तो मैंने उस चीज को हटाया और मेहनत फाइनली एक डायरेक्शन में करनी स्टार्ट की। मुझे समय लगा स्टार्टअप में, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, लेकिन 3 मंथ मुझे क्लियर समझ में आ गया था कि भाई अब मुझे एज ए करियर करना है। और क्यों करना है, मुझे वो विजन मिल चुका था। क्योंकि मुझे पता था कि जो पैसा मैं वहां से, जो पूरी लाइफ में कमाऊंगा, वो यहाँ से मैं अपना 5 साल के अंदर कमा सकता हूँ। क्योंकि मेरे सपने कुछ यूनिक थे। मैं बचपन से सोचता था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ यूनिक करना है, लेकिन समझ नहीं आता था क्या करूँ। मुझे यहाँ पे देखो, मेरे जो यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो कर रहा हूँ, मेरे सपने बचपन से नहीं थे। क्योंकि इस सिस्टम ने और इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया। उस हिसाब से मेरे सपने बड़े होते गए, मेहनत करता गया, एफर्ट्स करता गया, और तब मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। तो सिंपल चीज है, अगर आप एफर्ट्स करते हैं और मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आपने अपने सीनियर, अपने अपलाइन पे विश्वास रख के काम कर लिया ना, तो आप अपने हर एक सपना पूरा कर सकते हो, हर एक सपना। क्योंकि एक सिस्टम ही ऐसा है, अगर आपने अपने अपलायन, अपने सीनियर पर भरोसा कर लिया, क्योंकि आपको पता नहीं आप कितने बड़े सिस्टम में आ गए हैं और आपको उस पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जो भी चीज बताई जा रही है, या फिर जो चीज समझाई जा रही है, तो आप हमेशा उसको एक पेरेंट्स के समय समझ, पेरेंट
जैसे पेरेंट्स गाइड करते वो कभी भी आपका गलत नहीं सोच सकते, तो सीनियर भी यहाँ पे एक ऐसा है कि वो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। वो आपको हमेशा चाहेगा कि आप कामयाब हो। और क्योंकि आपकी सक्सेस में ही एक सीनियर छुपी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपको इतना स्ट्रिक्ट, इतना तरीके से गाइड करना चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि इस बंदे को हम एक कामयाब बंदा देखना चाहते हैं। तो सिंपल चीज है, कभी भी अपने अपलायन, अपने सीनियर पे कभी भी डाउट नहीं करना है। जो भी बताया जा रहा है आप उसको एक अपनी कामयाबी समझ के अपने लिए उसको तरीके से फॉलो करें। और बिल्कुल अगर आप उस चीज को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ग्रोथ पाओगे और बहुत जल्दी सक्सेस भी हो जाओगे। सिंपल चीज। ओके। तो कभी भी कोई डाउट नहीं करना है, और कभी भी किसी भी चीज को ऐसा मन नहीं समझना है कि यार हमें टारगेट दिया जा रहा है, हमें ये एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, यार हम पे कोई यहाँ पे कोई, देखो सबसे चीज ये है कि यहाँ पे कोई आपको हुक्म नहीं चलाता। ठीक है। यहाँ पे अपने पास फ्रीडम है, यहाँ पे अपने पास फ्रीडम है। आप जो मर्जी चाहें आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको मन है आज काम नहीं करना है, नहीं कर सकते, नहीं करना है तो नहीं करो। क्योंकि आप यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका मन कर रहा है कि आज 2 घंटे काम करें, 2 घंटे काम करो। आपका मन कर रहा है आज 4 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करो। आपको मन कर रहा है आज 6 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करो। तो सिंपल चीज है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि आपको अगर अपनी एक अच्छी सक्सेस पे पहुंचना है, अगर एक कामयाब पर्सन बनना है, तो अपना काम कभी भी टालना नहीं। अपना काम कभी भी टालना नहीं कि भाई आज जो हमें काम करना है उसको हम कल पे टाल रहे नहीं, यार कल करेंगे। कल जो करना है यार नहीं, हम परसों करेंगे। क्योंकि यार हमें टालने की जब आदत पड़ जाती है ना, तो कभी हम एक अच्छा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकते। कभी भी हम अपना एक नाम एक अच्छे लीडर में नहीं लेके आ सकते। कभी भी हम कोई एक अच्छी अचीवमेंट एक सही समय पे नहीं। और कभी भी आप एक अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आपको टालने की आदत पड़ेगी तो कभी भी कोई भी चीज अगर करना है तो फाइनल करो, यार करना है तो करना है। तो अगर आप टालोगे ना तो कभी भी आप एक अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाओगे। सिंपल चीज है। कभी भी एक अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाओगे, तो टालना नहीं है कभी भी किसी भी चीज। सिंपल तरीके अपनी मेहनत करो, एफर्ट्स करो, और उस चीजों को अच्छे से विजुअलाइज करो कि भाई हमें करना क्यों है। और देखो मैं आपको बताऊं, आपका जो भी टारगेट है ना, और जिस भी चीज पे आप मेहनत कर रहे हो, तो अपने काम को विजुअलाइज करना जरूर सीखो। कि भाई आज आपका जो भी टारगेट, आज आपने कितना एफर्ट्स किया, कितनी मेहनत की, और कितने आप अपने टारगेट को हिट कर पाए। और शाम को सोते समय अपने आप को जरूर विजुअलाइज करो कि भाई आज मैंने क्या किया और कितना किया। आज मैंने क्या किया और कितना किया। सिंपल चीज है, आप उतना विजुअलाइज करोगे। और मैंने आज क्या गलती की, क्या गलती की, उस डायरी में उस पॉइंट को जरूर नोट करो। और कल से इस गलती को दोबारा नहीं करना है। अपने आप को इम्प्रूव करो डेली बेसिस पे। नेक्स्ट है अपना लर्निंग। कि अगर आप डेली बेसिस पे लर्निंग करोगे, क्योंकि ये सिंपल चीज है, देखो आप अपने अंदर लर्निंग लेके आओगे उतनी अर्निंग होगी। तो हमेशा लर्निंग करो, जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग। अगर आप आज मेरा जितना भी चेक, आज जितना भी पैसा कमा रहा हूं, तो उतनी मेरी लर्निंग है, तभी मेरे पास उतनी अर्निंग है। तो आपके पास एक अच्छी लर्निंग, और लर्निंग एक बुक्स के थ्रू, हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी चीज आपको ट्रेनिंग है, उन ट्रेनिंग को फॉलो करना है। कभी भी कोई भी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। अगर आपको हर हमेशा जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग को फॉलो करना है, और ट्रेनिंग में से कुछ ना कुछ सीखना है कि भाई इस ट्रेनिंग में हमें हमारे लिए क्या बताया जा रहा है। और हर एक ट्रेनिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट मिल ही जाएगा। मैंने बोला कि पूरी ट्रेनिंग आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हो, लेकिन उस ट्रेनिंग में से कुछ आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि वो आपकी जिंदगी बदल देगा, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस सिस्टम में आकर मुझे दिखा, क्योंकि मैं इस सिस्टम में, पता है, क्योंकि मैं फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे लगे प्रोडक्ट, क्या यार, बड़े शानदार प्रोडक्ट हैं। और अगर इन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो हम फिजिकली और बेहतर बना सकते हैं अपने आप को।
तो मैंने इन प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से सर्च की और बहुत अच्छे से समझा, और फाइनली मैं प्रोडक्ट की वजह से बिजनेस में एंट्री मारी। और प्रोडक्ट में आज बात करूं तो अपनी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ। तो प्रोडक्ट को समझो, मतलब वैल्यू आपको हर एक मतलब किसी भी चीज में अगर आप हो, अगर आप नाइकी के शॉप में बैठते हो तो आप कभी भी एडिडास के शूज पहन के बैठोगे, या फिर जो भी चीज है। तो अगर आप नाइकी के शॉप में बैठे हो, नाइकी के शोरूम में बैठे हो, तो आप हमेशा नाइकी के शूज पहन के बैठोगे। तो सिंपल चीज है, अगर मैं आज इस सिस्टम में हूँ तो जो भी चीजें हमारे साथ है, हमारे फॉरएवर में है, तो वो चीजें मैं अपने फॉरएवर की ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना, वो हमें प्रोवाइड करा रही है। तो इससे बेस्ट अगर हमें कहीं नहीं मिल सकता तो हमें बाहर की चीजें यूज क्यों करनी है। तो मैंने यहाँ पे हमेशा अपने प्रोडक्ट को वैल्यू दी है, और जितना मैंने अपना प्रोडक्ट यूज किया है, और जब भी जितने मैंने अपने प्रोडक्ट को समझा है, तो मुझे हमेशा कहीं ना कहीं मुझे अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूव दिखा है। क्योंकि सिंपल चीज है, मैंने अपने इंप्रूव किया तो मैंने अपनी टीम को बताया, मेरी टीम इंप्रूव अपने प्रोडक्ट को यूज कर रही है, तो वो भी इंप्रूव कर रही है। कभी भी अगर आप जिस चीज में हो और आपको जो भी चीज बताई जा रही है, तो हमेशा चीज उस चीज पे फोकस करो, इम्प्लीमेंट करो, मेहनत करो, और डट जाओ कि भाई हमारे सपने अगर बड़े हैं तो अपने सपनों के लिए हमें मेहनत करनी है। उसके पीछे कभी मैं पीछे नहीं हटना है। समझ रहे हैं आप सारी चीजें। तो सिंपल चीज है, आपको मैं बोलूँ कि देखो, अगर कामयाब कामयाबी के पीछे एक चीज है कि आप अगर किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो अच्छे से फॉलो करो, उस चीज को समझो कि हमें क्यों करना है। कभी भी अगर आपने गोल बनाया है, अगर कोई भी टारगेट बनाया है, या फिर कोई भी लेवल अचीव करना है, तो उस लेवल के पीछे हमेशा यूं लगाओ, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क लगाओ तो समझो कि इस लेवल को अगर हमें अब अचीव करना है तो क्यों करना है। एक क्वेश्चन मार्क लग गया ना, तो आप उससे अगर उस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उस चेक को अचीव करना चाहते हैं, अगर आपको वो लेवल या वो इनकम पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमेशा उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क जब लग जाता है ना, तो एक कंडीशन खड़ी हो जाती है। ये कंडीशन खड़ी हो जाती है भाई, अगर ये हमने कंडीशन लगाई है, तो सिंपल चीज को समझो ना, ये कंडीशन मैंने अगर लगाई है ना, तो क्यों। मतलब अगर आपने कोई भी लेवल अगर ठान लिया, मुझे ये लिस्ट को क्वालिफाई करना है और इस समय तो क्वालिफाई करना है, अगर करना है तो क्यों, वहां पे क्या लगाओ, क्यों, ऑब्जेक्ट, अपना क्वेश्चन मार्क। अब अपने आप को पूछो कि देखो, अगर जो जरूरत वाली चीज होगी ना, अपने आप एकदम से दिमाग में आ जाएगा भाई ये हमें लेवल क्यों अचीव करना है, क्योंकि चेक इतना आएगा, इस चेक से हम, अगर आपका क्यों फटाक से अगर निकल रहा है, उस क्वेश्चन मार्क का आंसर फटाक से निकल रहा है दिमाग से, तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद चीज है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दिए और आप सोच रहे हो 3 दिन 4 दिन, यार क्यों करना जरूरी है, हम क्यों करें, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो समझ लो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। उसके लिए आप जान से, जी जान से मेहनत नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया और फटाक से आंसर आ रहा है कि भाई इसलिए करना है, कि इसलिए करना है, तो समझ लो वो जरूरत वाली चीज है। उसके लिए जान लगानी चाहिए, उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए आप एफर्ट्स भी करोगे, उसके लिए आप दिन रात एफर्ट्स करोगे, अगर आपको समझ आ रहा है तो सिंपल चीज है कि आप जो भी चीज है या फिर जो भी टारगेट है, उसको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाओ। और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद अपने आप को पूछो कि हमें क्यों करना है। क्योंकि मैं सिंपल बताऊं, अगर आपको इस 2024 में कुछ बड़ा करना है ना, तो आज अपनी डायरी पेन निकालो, और अपनी डायरी पेन निकाल के 10 पॉइंट लिखो। 10 पॉइंट लिखो कि मुझे इस 2024 में ये करना है, इस 2024 के अंदर मुझे ये करना है, इस 2024 के अंदर मुझे ये करना है। अगर ये करना है तो सबके पीछे फिर एक को क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब पूछना, अब पूछना कि भाई क्यों करना है। अगर उसमें से 6 नंबर के, अगर 6 जो आपने लगाए हैं, 6 गोल लिखे हैं, अगर 6 गोल के अगर अच्छे, मतलब 10 गोल लिखे हैं, अगर 6 गोल के अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको कि पटाख से यार ये इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, तो मतलब आप उसके लिए जान लगा दो। और फिर उस चीज को आप कन्वर्ट करो अपना जनवरी मंथ में, कि भाई जनवरी मंथ में हमें क्या करना है और क्यों करना है। तो उसके पीछे आप, तब आपको काम करने में मजा आएगा। तब आपको लगेगा कि भाई हमें ये क्यों करना है, तब लगेगा हमें भाई ये गोल अचीव क्यों करना है, ये चेक हमें क्यों पाना है। सिंपल। ठीक है।
तो आप अपने गोल्स पे, अपने टारगेट पे, अपनी जो भी अचीवमेंट है उनको अच्छे से नोट डाउन करो और लिखो कि भाई हमें ये क्यों करना है। और इसके लिए आपको दबा के एफर्ट्स, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका समय है ना, ये जो 18 से 18, 19, 20, 21, 22, 25, जो एज है ना, ये गोल्डन एज है। ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एज तो चलो बढ़ रही है, आपके माँ बाप की एज कम हो रही है। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको एक अच्छा पैसा कमाना है, तो उस पैसे का अगर आपने, आपके माँ बाप ने अगर आप बचपन से उठाकर आपको यहाँ तक इतना बड़ा किया है, तो भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। सिंपल चीज है, कुछ करना है। अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस एज में मेहनत करनी पड़ेगी, इस एज में। क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने पापा के लिए क्या करना है, अपने माँ के लिए क्या करना है, इसलिए मैं इस एज में मेहनत कर रहा हूँ। और ये 18 से जो 25 साल की एज है ना, ये मेहनत करने वाली एज है, ये गोल्डन एज है। इसको मैं फालतू जगह समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। अगर आप इस समय मेहनत करते, इस समय एफर्ट्स करते, अगर आपको एक अच्छी कार लेते हैं, उसमें सनरूफ ओपन होता है, घर लेते हैं, तो उस कार को, उस घर को आपके माँ बाप इंजॉय कर पाएंगे, उसमें अच्छे से फन कर पाएंगे, उसमें मतलब लगेगा कि आप एक अपनी फैमिली के साथ, अगर आप एक अच्छी कार लोगे, अगर उसका सनरूफ ओपन करते हो, तो आपके माँ बाप को लगेगा कि यार हमारी गाड़ी में सनरूफ है। अगर उनकी एज अगर आज 45, 50, 55 तक है, तो अगर उनकी ही जो 60, 65, 70 हो जाती है, तो भाई अगर आप सनरूफ खोलोगे तो उनको फील नहीं आएगा कि भाई क्या है यार, सर खोल दिया, ठंड लग रही है, बंद कर दो। क्योंकि तब तक उनकी एज हो जाएगी, तो उसमें से वो फील नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है ना, तो इस एज में मेहनत करनी पड़ेगी, इस एज में। और इस एज में आपको अपने लिए जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखो आपकी एज है, आप, मुझे पता है आप इंजॉय कर लोगे, आप घूम लोगे, आप डोमेस्टिक टूर भी कर लोगे, आप फॉरेन की टूर भी कर लोगे। लेकिन आपको अपने माँ बाप को अगर कुछ करके दिखाना है, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने इतने एफर्ट्स किए, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना बड़ा किया और यहाँ तक पहुंचाया, तो फिर अब आपका हक बनता है और हमारा हक बनता है कि अब हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मेरा मोटिव सबसे पहले, और मेरा विजन सबसे पहले अपने फैमिली को देख कर रहता है, और मेरा मोटिवेशन अपनी फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि अगर मुझे कुछ करना है, अगर मेरा मेहनत करने में मन लगता है ना, तो मुझे अपनी फैमिली की याद आ जाती है कि भाई हमने किस तरीके से प्रॉब्लम देखी है अपने घर में, और क्या क्या चीजें देखी है, मैंने कैसे कैसे दिन निकाले हैं। क्योंकि मैं कभी भी स्टडी के लिए जाता था, तो मेरे पास लिमिटेड पैसा होता था, 200, 250 रुपए। उसी में मुझे मतलब अपना जाना है, डेली आना है, जाना है, अगर डेली आना, तो अगर मुझे कुछ भी चीज दिखी, अगर मुझे टी शर्ट दिखी, तो मैं उसको नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर भाई अगर साइकिल हमारे पंचर होगी, तो साइकिल को मुझे सही भी कराना है, अगर साइकिल में कोई दिक्कत हो, मुझे सही भी कराना है, तो एक ही चीज हो पाती थी। अगर मुझे वो टी शर्ट चाहिए, अगर टी शर्ट ले लूँ, या फिर मैं अपने आप को डेली उसी चीज से निकालना, उन्हीं 150, 200 रुपए से। तो मैंने वो चीजें देखी हैं। तो अगर आपने अपने घर में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, अगर आपको पता है कि भाई हमने किन हालातों से निकले हैं, अगर मुझे, अगर उस चीज से और अच्छे से निकालना है, अपने आप को उभार के एक फ्रंट में लेके आना है, आप, वो आज लोग ना उम्र की, लोग आज क्या करते हैं, आज लोग उम्र को सलाम नहीं करते हैं, हुनर को सलाम करते हैं। और हुनर डेवलप करना पड़ता है, हुनर डेवलप करना पड़ता है। तो आज मैं देखता हूँ, अगर आज मैंने अगर एक अच्छा थोड़ा सा पैसा कमाया है, तो मैं जाता हूँ अगर कहीं पे भी, तो लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरे से बड़े लोग भी खड़े हैं, तो मतलब चीजें समझो कि अगर आज मैंने पैसा कमा के दिखाया, लोगों को पता चला है कि भाई ये बंदा इतना पैसा कमाता है, तो आज मुझे इज्जत मिल रही है। अगर भाई आज सबसे बड़ा मोटिवेशन है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ पैसा। आपको पैसे के लिए पागल होना पड़ेगा, और पैसा, हम सोचते हैं कि रिजल्ट पहले आए और मेहनत हम बाद में रखें। हम क्या, एक चीज में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। सबसे बढ़िया पॉइंट है, आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी रखनी है, और एक विजन बना लेना है कि हमें अपने इस बिजनेस में कम से कम 6 साल देंगे। कितनी? 6 साल। और आपने कंसिस्टेंसी रखी अपने काम में, तो डेफिनेटली आप एक बड़ा रिकॉर्ड बना पाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, कंसिस्टेंसी, अगर आप उसको कंटिन्यू रखे,
तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपका रिजल्ट भी मिलेगा, और आप एक सक्सेस की तरफ भी जाओगे। लेकिन हम क्या है, 2 दिन काम करके, 3 दिन काम करके, 1 मंथ काम करके, 2 मंथ काम करके हम देखते हैं कि सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, हम एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं, तो हम कैसे करें, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। तो देखो, कभी भी रिजल्ट ये नहीं बोलता है कि मैं पहले आऊंगा और कंसिस्टेंसी बाद में आएगी। रिजल्ट बोलता है तुम कंसिस्टेंसी पहले रखो, मैं बाद में आ रहा हूं। तो आपको अपने काम में पहले कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एक तरीके से आपको दबा के काम करना, लेकिन आप अपने काम में कंसिस्टेंस हो। अगर आप एक धार से अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मन लगा के, और अगर रिजल्ट नहीं मेहनत कराओ, फिर कंसिस्टेंसी आप बना के रखिए, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट मिलने लगेंगे। और आपके अंदर जो भी है चाहत, जो भी है आपकी, मतलब आपने जो भी गोल बना रखा है, वो गोल आपके धीमे 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 पूरे होने लगेंगे, क्योंकि आप अपने काम में कंसिस्टेंस हो। क्योंकि कभी भी 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में 4 महीने में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कभी भी आपके सपने पूरे नहीं होते हैं। आपको उस चीज पे उतरना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और मैंने बोला था कि कभी भी अपने ऑप्शन लेके मत चलना किसी भी चीज में। अगर आपको किसी भी एक जगह कामयाब होना ना, तो उस चीज, बाकी ये 4 ऑप्शन है, 4 जो ऑप्शन उठा दो। आप एक चीज पे आपको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन रहे ना, तो मन ही नहीं लगेगा आपको किसी भी एक काम करने में। आपको पहले अपने ऑप्शन खत्म करने पड़ेंगे, और ऑप्शन खत्म करके एक चीज में आप कंसिस्टेंट हो जाओ, देखो रिजल्ट क्यों नहीं बनते, देखो आपके अचीवमेंट क्यों नहीं मिलेगी, देखो आप ग्रोथ कैसे नहीं करते हो। ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा एंड में, और वो है कि देखो, आपकी सक्सेस और आप कामयाब को पागल होना पड़ेगा। और एक चीज ठान लो कि भाई, जब तक एक अच्छा पैसा ना कमा लूं, तब तक हमें बिल्कुल सांस नहीं लेनी है। जब तक मुझे पैसिव इनकम, मतलब एक लेटे लेटे एक अच्छा पैसा ना आने लगे, तब तक हमें सांस नहीं लेनी है। क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं, वो 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से तो पूरे होने वाले नहीं है। हाँ जी, उससे तो पूरे होने वाले नहीं। तो ठान लो, और बिल्कुल क्लियर कर लो कि भाई, अब मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और एक ही डिसीजन है कि भाई एज ए करियर करना है, और अब पीछे नहीं हटना है। तो मैं इन्हीं तरीके से आपको बोलना चाहूंगा, हम 2024 में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ठान लो कि 2024 में जितने भी अपने गोल्स और टारगेट्स बनाए ना, उस चीज पर दबा के एफर्ट्स करना, मेहनत करनी है। और कभी भी अगर डिमोटिवेशन आता है, अगर लगता है यार हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी नहीं कर सकते, तो फिर अपने दिमाग में एक थॉट लेके आओ कि यार, हमारे माँ बाप की हालत क्या होगी, हमारे पेरेंट्स की हालत क्या होगी, हमें मेहनत क्यों करना है, हमें हमारे पेरेंट्स ने किस हालात में बड़ा किया है। तो आप उस चीज को, थॉट को दिमाग में लेके आओ, और एफर्ट्स करना चालू कर दो, मेहनत करना चालू कर दो। क्योंकि वही एक ऐसा मोटिवेशन है जो आपको आगे काम करने के लिए आपके अंदर आग पैदा करेगा। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूं कि आप इस 2024 के अंदर बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाओगे, और बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड ब्रेक करोगे, और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा एम्पायर खड़ा करो। सो बेस्ट ऑफ लक।